हर हर महादेव साथियों। सो महाकाल ने बुलाए और मैं पहुंच गई उनके दर्शन करने। तो चलो आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे सफ़र में जो सिर्फ एक जगह तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि अंदर से बदल देने वाला एक्सपीरियंस है। कहते हैं ना, महाकाल के दरबार में बिन बुलाए कोई नहीं आता। और शायद यही बात इस जर्नी को मेरे लिए और भी खास बना देती है। सच कहूँ तो कुछ दिन पहले तक मेरा यहाँ आने का कोई पक्का प्लान नहीं था। जिंदगी अपने सवालों में उलझी हुई थी, कभी फ्यूचर की टेंशन तो कभी पास्ट का उलझन। मन थोड़ा हैवी रहता था। और ऐसे ही एक दिन जब मैं दिल्ली से बिहार आने वाली ही थी, तो ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं हुई। उस पल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। और तभी अचानक ख्याल आया, महाकाल चले क्या। ना ज़्यादा सोची, ना कुछ प्रिपरेशन की, बस सेकंड क्लास की टिकट ली और चल दी। बस भरोसा था, और शायद यही भरोसा इस सफ़र का पहला कदम बन गया। रास्ते में कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ अटक जाएगा, लेकिन हर बार कोई न कोई रास्ता अपने आप खुलता चला गया। आज जब मैं महाकाल की नगरी में हूँ, तो सच में लगता है कि ये सब मेरे बस का नहीं था। ये बुलावा था, और बुलावा आ चुका था। तो चलो थोड़ा इस प्लेस का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जानते हैं। महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी कहानी, आस्था और इतिहास की साक्षी है। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका नगरी कहा जाता था। ये नगरी ज्योतिष, मैथमेटिक्स और साधना का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करता था। महाकालेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और माना जाता है कि यहाँ शिव महाकाल रूप में विराजमान है, जो समय के भी स्वामी हैं। सबसे अद्भुत बात ये है कि ये ज्योतिर्लिंगा स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये खुद प्रकट हुआ है। और एक और ख़ास बात ये है कि ये दक्षिणमुखी है। मान्यता ये भी है कि दक्षिण दिशा यम और काल की दिशा होती है, और दक्षिणमुखी शिव इन दोनों पर नियंत्रण रखते हैं। इसलिए तो महाकाल को मृत्यु के रक्षक भी कहा जाता है। तो चलो जानते हैं आज के टाइम में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। आज के समय में महाकालेश्वर का महत्व और भी बढ़ गया है। आज जब इंसान स्ट्रेस, डर और इन इंस्टेबिलिटी में जी रहा है, तब महाकाल एक स्टेबिलिटी का एहसास देते हैं। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेकर आता है, कोई दर्द, कोई सवाल, कोई उम्मीद। और वापस जाते वक्त भले ही प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म ना हुई हो, लेकिन उसके अंदर सहन शक्ति जरूर बढ़ जाती है। कहते हैं ना, महाकाल सब कुछ तुरंत नहीं देते हैं, लेकिन इंसान को सब कुछ सहने लायक जरूर बना देते हैं। तो चलो महाकाल कॉरिडोर को एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर भी थोड़ा सा घुमा ही लेती हूँ। ये कॉरिडोर सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, मन अपने आप शांत होता चला जाता है। चारों तरफ इतनी सुंदर कार्विंग, इतना क्लीन अरेंजमेंट्स, इतना ओपननेस, लगता है जैसे आस्था को भी रिस्पेक्ट के साथ सजाया गया हो। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले भारत माता का मंदिर आता है, जो मेन गेट से पहले ही है। और यहाँ आकर मन में एक अलग सी भाव उठता है। भारत माता की प्रतिमा, आसपास की डेकोरेशन, रंग बिरंगी लाइट्स, और सब कुछ इतना सुंदर और इमोशनल था कि नज़र हटाना मुश्किल हो गया। सच बताओ, यहाँ बिना फोटो और वीडियो बनाए रहा ही नहीं जाता। एंड अब बारी आती है टेम्पल एंट्री, दर्शन। फिर
मैं टेम्पल की तरफ बढ़े, फिर भीड़ थी लेकिन एक अजीब-सी शांति थी। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत सारे पिक क्लिक्स किए, वीडियो बनाई। लोग कम बोल रहे थे यहाँ पे और ज़्यादा महसूस कर रहे थे। मंदिर के मेन गेट पर एंट्री के टाइम सबके फ़ोन सबमिट्स करा लिए गए एंड मैनेजमेंट इतना बढ़िया था कि कोई शिकायत नहीं है। मैं मेरे फ़ोन भी सबमिट हो गए, इस वज़ह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन शायद यही सबसे अच्छा था क्योंकि कुछ दर्शन कैमरा के लिए नहीं होता, सिर्फ़ आत्मा के लिए होता है। जैसे ही महाकाल के दर्शन हुए, सब रुक गए, मन अपने आप झुक गया और जो मैं आने टाइम इतने सारे खुश होकर के जो चंचलता मेरे अंदर थी, वीडियो बना रही थी, चाहे पिक क्लिक कर रही थी, वो दर्शन के बाद एकदम से शांत हो गई। ये यात्रा मुझे ये सिखा गया कि जब महाकाल बुलाते हैं ना, तो सिर्फ इंसान नहीं, उसका समय भी चल पड़ता है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी सब कुछ रुका हुआ सा लगे, तो बस एक बार महाकाल को याद कर लेना, क्योंकि जब बुलावा आता है ना, तो इंसान पहुँच ही जाता है। हर हर महादेव।